हाय फ्रेंड्स, दृष्टिगत सक्सेस पॉइंट में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक यहाँ पर है भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। इनके भारतीय संविधान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से हमको यहाँ पर भारतीय संविधान की आवश्यकता पड़ी। देखिए, भारत में शोषण की दर धीरे धीरे बढ़ती गई और शोषण की दर जैसी बढ़ती गई तो उनके लिए उनको दूर करने के लिए, शोषणकारी नीतियों को दूर करने के लिए हमको कुछ नियम और कानून चाहिए। तो उन नियम और कानून को बनाने के लिए हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया और देखते हैं भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया गया भारत का संविधान और भारत का संविधान क्या है। इनके भारत का संवैधानिक इतिहास स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि दिया गया है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो भारत में भारत का संवैधानिक इतिहास जो स्टार्ट होता है वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन करता है, ये करता है महारानी एंजेला बैथ, जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री होती है और वहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है, लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पर भारत में अध्यक्ष के रूप में महारानी एंजेला बैथ प्रथम जो है भेजती है अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मेयो को। उसके बाद में फिर भारत में जो स्थापना होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई। तो ये कहाँ पर हुई, सूरत, गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत गुजरात में हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, इसका अन्य नाम था निदेशक मंडल। उसके बाद में आता है आपका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उसको पारित होने के कारण क्या थे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित होने के कारण थे कि कंपनी के अंदर यानी कि कंपनी में जो दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उस समय इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। उसके बाद में इसकी जो स्थापना की गई थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस टाइम पे ये 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट किस आधार पर आया था, किस समिति की रिपोर्ट पर आया था, किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो किसने की थी, ये की थी गुप्त समिति की सिफारिश पर। गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, मैंने आपसे बताया कि कंपनी में जो व्याप्त दोष थे उनको दूर करने के लिए 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इंग्लैंड में ही 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट को दो भागों में विभक्त किया गया था। पहला था निदेशक मंडल और दूसरा था सत्ताधारी मंडल। ये कहां पर थे, ये इंग्लैंड में थे। उसके बाद में हमने यहाँ पर तीन भागों में विभक्त किया था। जो 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट था, पहला था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास। यहाँ पर तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग अलग से बनाया गया था, लेकिन प्रथम गवर्नर जो बना करके भेजे गए थे कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनको भारत में बना करके भेजा गया था। किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अर्थात इंग्लैंड के द्वारा। यहाँ पर दूसरा दिया गया कि 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था किसको, सर एंजेला इम्पे को। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, 1774 ईस्वी में। और मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, सर एंजेला इम्पे को। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था। यह एक किस प्रकार का न्यायालय था, अभिलेखीय न्यायालय। यहाँ पर दिया गया है कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो यहाँ पर व्यापार होता था भारत में, उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया था, यानी बिना लाइसेंस के भी यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उससे क्या कर दिया गया, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में दे दिया गया कि बिना लाइसेंस के व्यापार करना प्रतिबंधित है, अर्थात लाइसेंस के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता है।